Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 4. Decimals and percentage. Exercise 4B, book page number 78 and question number 10. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? Solve the following by changing the decimal fractions into common fractions. कि हमने इन फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है. कैसे करना है कि पहले डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे. तो इसके लिए पार्ट ए देखें. पार्ट ए में क्या है? पार्ट ए इज 1.732 मल्टीप्लाई 0.5. ठीक है. अब इसमें हमने सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है. तो सोल्यूशन देखें. 1.732 मल्टीप्लाई 0.5. तो सेकंड स्टेप में डेसिमल पॉइंट की जगह हमने नीचे उसके डिनोमिनेटर में 1 लगाया है. ठीक है. जहाँ पे नोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट था उसकी प्लेस में हमने डिनोमिनेटर में 1 लगाया है, और हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे हमने डिनोमिनेटर में उतने ही जीरो लगाने होंगे. तो यहाँ पे 732 3 डिजिट से, तो नीचे 3 जीरोस आएंगे. मल्टीप्लाई अब यहाँ पे है 0.5. डेसिमल पॉइंट के नीचे हम 1 लगाएंगे और 1 डिजिट है तो नीचे 1 जीरो आएगा. ये क्या बन जाएगा? 1732 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 5/10. ठीक है. तो जब हम अब हमने मल्टीप्लाई करना है नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. तो 1732 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 8660. और जब 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? 10,000. 8660 डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइड करेंगे जब इनको तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0.8660. ठीक है. 0.8660. अब यहाँ पे हमारे पास 4 जीरोस हैं नीचे डिनोमिनेटर में, इसलिए हमने इनको जो है डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 4 डिजिट्स के बाद जो है डेसिमल पॉइंट लगाया है. 0.8660 होगा. तो जब 1.732 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से तो आंसर हमारे पास क्या आया? आंसर इज 0.8660. नेक्स्ट बी पार्ट. बी पार्ट है 0.482 मल्टीप्लाई 1.9. 0.482 को हमने 1.9 से मल्टीप्लाई करना है. बी पार्ट में क्या है? 0.482 मल्टीप्लाई 1.9. ये 0.482 को हमने 1.9 से मल्टीप्लाई करना है. तो सोल्यूशन क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे भी हमने डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना है. डेसिमल पॉइंट के नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर में हमने 1 लगाया और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट थे इतने ही नीचे 1 के बाद जीरोस आएंगे. तो ये क्या बन जाएगा? 482 डिवाइडेड बाय 1000. डेसिमल पॉइंट से पहले वाला जीरो जो है उसकी वैसे भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको लगाए या ना लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप इसको 0.482 डिवाइडेड बाय 1000 भी लिख सकते हैं. मल्टीप्लाई अब 1.9 है तो डेसिमल पॉइंट की जगह हमने नीचे क्या लगाना है? 1. ठीक है. और यहाँ पे क्या होगा? 0. 19 और 10 बन जाएगा. फिर नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ. अब 482 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 8958. एंड 1000 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10,000. जब डिवाइड किया तो डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आया 0.8958. या फिर आपके ये देखें कि डिनोमिनेटर में 1 के बाद 4 जीरोस है. ठीक है. तो फिर आपने नोमिनेटर में उतने ही डिजिट्स के बाद जो है वो डेसिमल पॉइंट लगाना होगा. ठीक है. यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे हमारे पास 4 डिजिट्स होने चाहिए. तो आंसर क्या है? 0.482 मल्टीप्लाई 1.9 इज इक्वल टू किसके इक्वल है?
0.8958 के। तो ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट सी पार्ट क्या है। सी पार्ट है 2.415 मल्टीप्लाई 1.4। अब 2.415 को हमने 1.4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखें सोल्यूशन, तो सबसे पहले हमने डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया, तो डेसिमल पॉइंट की जगह नीचे डिनोमिनेटर में 1 आएगा और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे इतने ही नीचे डिनोमिनेटर में जीरोस होंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2415 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई 1.4 है। डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे उसकी प्लेस में डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे एक जीरो आएगा। ये क्या बन जाएगा 14/10। 2415 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 14/10। जब हम नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ 2415 को जब 14 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 93,810। और जब 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 1000 10 क्या आएगा 10,000। ठीक है, जब इनको दोनों को डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 9.3810। डेसिमल देखें नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 जीरोस हैं, तो नोमिनेटर में भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 4 डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 4 डिजिट्स ही है 3810 9.3810। इट्स मीन तो हमने 2.415 को मल्टीप्लाई किया 1.4 के साथ, आंसर क्या आया 9.3810। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, अब डी पार्ट देखें। डी पार्ट क्या है। डी पार्ट है 7.325 मल्टीप्लाई 0.4। ये 7.325 को हमने 0.4 से मल्टीप्लाई करना है। तो सोल्यूशन देखें, यहाँ पे भी हमने डेसिमल पॉइंट की जगह नीचे डिनोमिनेटर में नीचे 1 लगाया है और डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो नीचे 3 जीरोस आएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 7325 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई, अब ये 0.4 है तो डेसिमल पॉइंट की जगह नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगाया, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे क्या हो जाएगा 0। 7325 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 4/10। जब 7325 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 29,300। और जब 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10,000। अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 जीरोस हैं, तो ऊपर नोमिनेटर में हमारे पास डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 4 डिजिट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें 0.9300, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स ही हैं, तो आंसर क्या आएगा 2.9300। इट्स मीन कि अगर हम 7.325 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.4 के साथ तो आंसर क्या आएगा 2.9300। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 4B। तो देखें क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन्स। ठीक है, इन डिवीजन्स जो आपको गिवन है नीचे, ठीक है, इन डिवीजन्स को सॉल्व करें, ठीक है, इन पे वर्क करें। तो देखें ए पार्ट में क्या है। ए पार्ट में आपके पास जो दो नंबर्स गिवन है डेसिमल नंबर्स वो हैं 2.8 डिवाइडेड बाय 0.7 कि 2.8 को हमने 0.7 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या है सोल्यूशन में 2.8 डिवाइडेड बाय 0.7। तो सबसे पहले हमने डेसिमल पॉइंट को डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, अब 2.8 है तो नीचे डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 आएगा और डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 10 मीन्स 28/10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 0.7 है, डेसिमल पॉइंट की जगह नीचे डिनोमिनेटर में हम 1 लगाएंगे और डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 1 0 होगा 7/10। 28/10 डिवाइडेड बाय 7/10 होगा। ठीक है, अब हमने इनको सॉल्व करना है। तो हम जो है फ्रैक्शन जो थी कॉमन फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करते थे, सबसे पहले हम 7/10 का रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, जब इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10/7। रेसिप्रोकल लेने के बाद जो डिवीजन का साइन है वो मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज हो जाएगा।
28 ओवर 10 मल्टीप्लाई 10 ओवर 7, ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 28 ओवर 7 बच जाएगा। तो 7 का टेबल 28 पे 4 टाइम्स जाता है, 7 1 are 7, 7 4 are 28, आंसर क्या आ जाएगा 4। इट्स मीन अगर हम 2.8 को डिवाइड करें 0.7 के साथ तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 4। नेक्स्ट बी पार्ट है। अब बी पार्ट में कौन से डिजिट्स हैं, 0.49 डिवाइडेड बाय 0.7, कि 0.49 को 0.7 से हमने डिवाइड करना है। तो सोल्यूशन में देखें, सबसे पहले हम डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो डेसिमल फ्रैक्शन को जब कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो डेसिमल पॉइंट की जगह नीचे डिनोमिनेटर में 1 आएगा और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे इतने ही डिनोमिनेटर में जीरोस आएंगे। क्या बन जाएगा 49 ओवर 100 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 0.7 है तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डिनोमिनेटर में 1 आएगा और एक डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद तो नीचे एक जीरो होगा, 7 ओवर 10। अब ये क्या बन जाएगा 49 ओवर 100 डिवाइडेड बाय 7 ओवर 10। अब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने के लिए 7 ओवर 10 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा 10 ओवर 7। रेसिप्रोकल लेने से डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो गया। ये बन जाएगा 49 ओवर 100 मल्टीप्लाई 10 ओवर 7। अब 10 का टेबल 100 पे 10 टाइम्स जाता है, 10 1s are 10 एंड 10 10s are 100। नेक्स्ट 7 का टेबल 49 पे भी 7 टाइम्स जाता है तो 7 1s are 7 एंड 7 7s are 49। ये क्या बन जाएगा हमारे पास 7 ओवर 10, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास जस्ट एक ही जीरो है, इट्स मीन नोमिनेटर में हमारे पास जो आंसर आएगा वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर क्या आएगा 0.7। इट्स मीन कि अगर हम 0.49 को डिवाइड करते हैं 0.7 से तो आंसर क्या आएगा 0.7। नेक्स्ट सी पार्ट। अब सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में क्या गिवन है 3.2 डिवाइडेड बाय 0.8। 3.2 को हमने 0.8 से डिवाइड करना होगा। तो सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे कि डेसिमल पॉइंट की जगह पे नीचे डिनोमिनेटर में एक 1 आएगा, ठीक है, और डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे भी 1 0 होगा, ठीक है, बन जाएगा 32 ओवर 10 डिवाइडेड बाय 0.8 है तो डेसिमल पॉइंट की जगह नीचे डिनोमिनेटर में 1 आएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो होगा, 8 ओवर 10। ये क्या बन जाएगा 32 ओवर 10 डिवाइडेड बाय 8 ओवर 10। अब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है। तो फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते थे कि सेकंड फ्रैक्शन जो 8 ओवर 10 है, सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल क्या आएगा 10 ओवर 8। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा 32 ओवर 10 मल्टीप्लाई 10 ओवर 8, ठीक है। फिर ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे और 8 का टेबल 32 पे 4 टाइम्स आएगा, 8 1s are 8, 8 4s are 32। तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो अगर हम 3.2 को डिवाइड करेंगे 0.8 के साथ तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब नेक्स्ट डी पार्ट है। नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में क्या है 9.5 डिवाइडेड बाय 1.9। ये 9.5 को हमने 1.9 से डिवाइड करना है। तो सोल्यूशन देखें, अब 9.5 सबसे पहले हम डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कॉमन फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, डेसिमल पॉइंट के नीचे डिनोमिनेटर में एक 1 आएगा और डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 1 0। ये क्या बन जाएगा 95 ओवर 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 1.9 डिवाइडेड बाय 10 था तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डिनोमिनेटर में 1 आएगा और डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 1 0, 19 ओवर 10। ये क्या बन जाएगा 95 ओवर 10 डिवाइडेड बाय 19 ओवर 10। अब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है। तो फ्रैक्शंस की डिवीजन कैसे होती है कि सेकंड फ्रैक्शन जो है हमारे पास 19 ओवर 10, हम सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्या हो जाएगा 10 ओवर 19। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज हो जाएगा,
ठीक है, ये क्या बन जाएगा 95/10 मल्टीप्लाई 10 और 19, 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे और 19 का टेबल 95 पे 5 टाइम्स जाता है। 19 1s are 19 एंड 19 5s are 95। तो आंसर क्या आएगा 5। इट्स मीन कि अगर हम 95 को डिवाइड करते हैं 9.5 को डिवाइड करते हैं 1.9 से, तो आंसर जो है वो हमारे पास क्या आता है 5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 4B। क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या है, वर्क आउट द फॉलोइंग सम्स बाय द डायरेक्ट डिवीजन मेथड। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इन सम्स को पे आप ऐसे वर्क करें कि डायरेक्ट डिवीजन मेथड यूज करें। अब डायरेक्ट डिवीजन मेथड क्या था कि डायरेक्ट डिवीजन मेथड में जस्ट हम डिनोमिनेटर जो होता है, जो डिवाइजर होता है, जस्ट हम उसको लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो ए पार्ट है, ए पार्ट में जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स गिवन है वो क्या है 9.6 डिवाइडेड बाय 0.048। 9.6 जो है वो 0.048 से डिवाइड हो रहा है। तो सोल्यूशन में देखिए सबसे पहले 9.6 डिवाइडेड बाय 0.048, तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 9.6 डिवाइडेड बाय 0.048। अब डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर में डेसिमल प्लेस की वैल्यू क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेसिमल प्लेस की वैल्यू है 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, ये क्या है 3 डेसिमल प्लेस है। इट्स मीन कि हम क्या करेंगे, हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1000 यानी 3 जीरोस के साथ एक 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 के साथ 3 जीरोस, बिकॉज कि डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट की जो वैल्यू है वो 3 डेसिमल प्लेस तक है। जब 1000 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 9.6 को 1000 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आएगा 9600.0। ठीक है, 9600.0 क्योंकि डेसिमल पॉइंट जो है अप टू 3 डिजिट जो है वो मूव कर जाएगा राइट साइड पे। तो क्या बन जाएगा 9600.0 और 0.048 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 48.000 के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.048 को 1000 से तो डेसिमल पॉइंट जो है वो अप टू 3 डिजिट राइट साइड पे मूव करेगा, तो आंसर क्या आएगा 48.000। अब यहाँ पे देखें कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरोस होते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इनको लिखने से या ना लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे हमने इन जीरोस को जो डेसिमल पॉइंट के बाद थे उनको नहीं लिखा। क्या बन जाएगा 9600 डिवाइडेड बाय 48। अब यहाँ पे देखें 48 को अगर हम 48 1s are 48 एंड 48 2s are 96 होता है, ये 2 आ जाएगा और ये दो जीरोस जब 2 के साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 200। ठीक है, क्या आंसर आया 200। इट्स मीन 9.6 डिवाइडेड बाय 0.048 जो है वो किसके इक्वल होगा 200 के। इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर क्या आएगा 200। अब नेक्स्ट बी पार्ट। अब बी पार्ट में हमारे पास जो दो डेसिमल नंबर्स गिवन है वो क्या है 55.6 डिवाइडेड बाय 6.95 कि 55.6 को हमने 6.95 से डिवाइड करना है। तो सोल्यूशन देखिए, आप सबसे पहले हम इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 55.6 डिवाइडेड बाय 6.95। फिर डिनोमिनेटर को चेक करना है हमने, डिनोमिनेटर में डेसिमल प्लेस की वैल्यू क्या है 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं तो इट्स मीन ये 2 डेसिमल प्लेसेस है। तो अब हम क्या करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसके साथ 2 जीरोस हों। ठीक है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 55.6 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 6.95 मल्टीप्लाई 100। जब 55.6 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5560.0। ये डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड पे अप टू 3 डिजिट जो है वो मूव करेगा। क्या बन जाएगा 5560.0 डिवाइडेड बाय 6.95 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 695.00। ये डेसिमल पॉइंट जो है
राइट साइड पे अप टू 2 डिजिट मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो से हम यानी 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5560.0 डिवाइडेड बाय 695.0। अब वही बात कि अगर हम डेसिमल पॉइंट के बाद 0 लिखते हैं या फिर नहीं लिखते तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने इन जीरोस को नहीं लिखा, तो ये क्या होगा 5560 डिवाइडेड बाय 695, और 695 से डिवाइड करेंगे जब हम 5560 को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 8। ठीक है, आंसर दोनों को डिवाइड करने से आंसर क्या आता है 8। इट्स मीन कि जब हम 55.6 को डिवाइड करें 6.95 से, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 8। ये इसका सोल्यूशन होगा, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट सी पार्ट है 64.2 डिवाइडेड बाय 1.07। 64.2 को हमने 1.07 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी 64.2 डिवाइडेड बाय 1.07। फिर डिनोमिनेटर में चेक करेंगे कि डेसिमल प्लेस की वैल्यू क्या है। तो डिनोमिनेटर में डेसिमल प्लेस की वैल्यू है 2 डेसिमल प्लेस, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट से, तो वैल्यू क्या होगी 2 डेसिमल प्लेस तक होगी। अब 2 डेसिमल प्लेस है, तो इट्स मीन हमने इन दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसके साथ 2 जीरोस हों, यानी 10 का वो मल्टीपल जिसके साथ 2 जीरोस हों, तो हो गया 100। तो 64.2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1.07 मल्टीप्लाई 100। जब हम 64.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6420.0। डेसिमल पॉइंट जो है वो अप टू 2 डिजिट राइट साइड पे मूव कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6420.0 डिवाइडेड बाय 1.07 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 107.00। यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट जो है वो अप टू 2 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरोस हैं हम उनको नहीं लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 6420 डिवाइडेड बाय 107। ठीक है, तो अगर हम 6420 को 107 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या होगा 60। दोनों को डिवाइड करने से आंसर क्या आता है 60। इट्स मीन 64.2 डिवाइडेड बाय 1.07 किसके इक्वल होगा 60 के। इसका आंसर क्या आया है 60। अब नेक्स्ट डी पार्ट। अब डी पार्ट में देखें, डी पार्ट में हमारे पास जो दो नंबर्स गिवन है वो क्या है 0.9 डिवाइडेड बाय 0.018। 0.9 को हमने 0.018 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी 0.9 डिवाइडेड बाय 0.018। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के बाद हमने डिनोमिनेटर को चेक करना है कि उसमें डेसिमल प्लेस की वैल्यू क्या है। तो उसमें अब डिनोमिनेटर में हमारे पास डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 3 डिजिट्स हैं, इसमें 3 डेसिमल प्लेस तक इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 10 के ऐसे मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसके साथ 3 जीरोस हो। तो 3 जीरोस 1000 के साथ होते हैं। यहाँ पे फिर हम 0.9 को भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.018 को भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 0.9 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 900.0। डेसिमल पॉइंट जो है वो अप टू 3 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीप्लायर है उसके साथ 3 जीरोज हैं। तो क्या होगा कि डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड पे 3 डिजिट शिफ्ट कर जाएगा, क्या बन जाएगा 900.0। फिर जब 0.018 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 18.000। यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट जो है वो अप टू 3 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट करेगा, क्या बनेगा 18.000। डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरोस होते हैं अगर हम उनको लिखें और ना लिखने या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे हम उनको नहीं लिख रहे, क्या हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, अब 18 1 ज़ा 18 एंड 18 5 ज़ा 90 होता है। ठीक है, तो ये जो जीरो बच जाएगा ये 5 के साथ जब जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 50। इट्स मीन अगर हम 0.9 को
डिवाइड करते हैं 0.018 से तो आंसर हमारे पास क्या आता है 50। ये इसका आंसर हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 4B। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, चेंज इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, कि आपके पास जो है वो कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म है और आपने उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो ए पार्ट जो है वो क्या है, ए पार्ट में आपके पास जो फ्रैक्शन गिवन है वो है 1/4। तो 1/4 को हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सोल्यूशन देखिए 1/4 इट्स मीन कि हमने 1 को 4 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे 1 जो है वो डिवाइडेड है और 4 इसका डिवाइजर है। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अब 1 4 से छोटा है और 1 पे 4 का टेबल नहीं जाता, इसलिए हम क्वेश्चन में 0 डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 7 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 10। अब 10 पे 4 का टेबल 2 टाइम्स जाता है बिकॉज 4 2 8। 10 - 8 क्या हो जाएगा 2। अब रिमाइंडर 2 है। अब 4 इज लेस देन 2। अब 4 जो है वो सॉरी 2 इज लेस देन 4। 2 4 से छोटा है और 2 पे 4 का टेबल नहीं जा सकता। डेसिमल पॉइंट हमने पहले से क्वेश्चन में लगाया हुआ है तो 0 लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा 20। अब 20 पे 4 का टेबल 5 टाइम्स जाएगा, 4 5 20। 20 - 20 0। तो क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा 0.25। इट्स मीन 1/4 की जो डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म होगी वो क्या होगी 0.25। ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है। सो डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म है। नेक्स्ट बी पार्ट। अब बी पार्ट में हमारे पास जो नंबर गिवन है वो क्या है 3/50। ठीक है, कि हमने 3 को 50 से डिवाइड करना है और फिर 3/50 की डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म बतानी है। तो यहाँ पे 3 जो है वो डिवाइडेड है और 50 डिवाइजर है। अब 3 जो है वो 50 से छोटा है और 50 का टेबल 3 पे नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे डेसिमल पॉइंट और नीचे एक 0 लगा देंगे। ये क्या बन जाएगा 30। अब 30 भी 50 से लेस है और 30 भी 50 का टेबल नहीं जाता, इसलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट के बाद एक 0 लगाएंगे और नीचे डिवाइडेंड के साथ ये एक 0 लगेगा। ये क्या बन जाएगा 300। अब 300 पे 50 का टेबल 6 टाइम जाएगा बिकॉज 56 300। 300 - 300 रिमाइंडर क्या होगा 0 और क्वेश्चन क्या आएगा 0.06 और 0.06। इट्स मीन अगर हम 3/50 को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 0.06। 3/50 की जो डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म होगी वो क्या होगी 0.06। अब नेक्स्ट सी पार्ट है 7/8 कि 7/8 की डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी। तो देखिए 7/8 है तो इट्स मीन हमने 7 को डिवाइड करना है 8 से। यहाँ पे 7 डिवाइडेड है और 8 डिवाइजर है। अब 7 छोटा है 8 से और 7 पे 8 का टेबल नहीं जा सकता, तो हमने डेसिमल पॉइंट जो है वो क्वेश्चन में लगाया है और यहाँ पे डिवाइडेंड के साथ 0 आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा 70। अब 70 पे 8 का टेबल 8 टाइम्स जाएगा बिकॉज 8 8 64। 70 - 64 क्या होगा 6। ठीक है, अब रिमाइंडर 6 है। अब 6 अगेन छोटा है 8 से, इसलिए हम दोबारा जो है डेसिमल पॉइंट लगाया हुआ है नीचे 0 लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा 60। अब 60 पे 8 का टेबल कितने टाइम्स जाएगा 7 टाइम्स बिकॉज 8 7 56। 60 - 56 रिमाइंडर क्या होगा 4। अब 4 अगेन प्लस है 8 से, तो क्या करेंगे एक और 0 हम लगाएंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट हम पहले क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं तो नीचे हम 0 लगा सकते हैं। अब ये क्या बन जाएगा 40 और 8 5 40 होता है। 40 - 40 रिमाइंडर क्या होगा 0 और क्वेश्चन क्या है 0.875। 7/8 की डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म होगी वो क्या होगी 0.875। अब नेक्स्ट डी पार्ट है। डी पार्ट में हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है वो क्या है 11/20। 11/20 की हमने डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म फाइंड करनी है। इसके लिए यहाँ पे 11 जो है को हम डिवाइड करेंगे 20 से और 11 एज अ डिवाइडेंड ट्रीट होगा और 20 एज अ डिवाइजर। अब 11 छोटा है 20 से
और 11 पे 20 का टेबल नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए हमने डेसिमल पॉइंट लगा के यहाँ पे डिवाइडेंड के साथ 0 लगाया है, तो क्या बन जाएगा 110। अब 110 पे 20 का टेबल 5 टाइम्स जाएगा, बिकॉज 25 100 होता है। 110 माइनस 100 आंसर क्या आएगा, जस्ट 10। अब ये जस्ट 10 है, ठीक है, तो क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट हम पहले से यूज कर चुके हैं क्वेश्चन में, तो नीचे एक और 0 लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा 100। अब 100 पे 20 का टेबल अगेन 5 टाइम्स जाएगा, 25 100। 100 माइनस 100 रिमाइंडर क्या होगा 0, और क्वेश्चन क्या है 0.55। ठीक है, इट्स मीन 11/20 की फ्रैक्शन फॉर्म, सॉरी डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास क्या होगी 0.55। ये 11/20 की फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म है। नेक्स्ट ई पार्ट है। ई पार्ट में हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है वो है 2/5, और 2/5 को हमने डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम 2 को डिवाइड करेंगे 5 से। 2 यहाँ पे क्या है डिवाइडेंड और 5 है डिवाइजर। ठीक है, अब 2 डिवाइडेड है और 5 का टेबल 2 पे नहीं जा सकता। हम क्वेश्चन में 0 पॉइंट डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो नीचे 2 के साथ 0 आ जाएगा। अभी क्या बन जाएगा 20, और 20 पे 5 का टेबल 4 टाइम्स जाएगा, बिकॉज 5 4 20। 20 माइनस 20 आंसर क्या होगा रिमाइंडर 0, और क्वेश्चन क्या है 0.4। 2/5 की जो डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म होगी वो क्या होगी 0.4। ठीक है, 2/5 की डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म क्या है 0.4। नेक्स्ट अब एफ पार्ट है। एफ पार्ट में हमारे पास जो कॉमन फ्रैक्शन गिवन है वो है 13 डिवाइडेड बाय 2/5, सॉरी 25। 13 डिवाइडेड बाय 25, इसकी हमने डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 13 को डिवाइड करेंगे हम 25 से। 13 जो है वो डिवाइडेंड है और 25 इसका डिवाइजर है। अब ये 13 है, 13 छोटा है 25 से, और 13 पे 25 का टेबल नहीं जा सकता। हम क्वेश्चन में 0 और डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पे भी हमारे पास डिवाइडेंड में 0 आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा 130। ठीक है, अब 130 पे 25 का टेबल 5 टाइम्स जाएगा, बिकॉज 25 5 क्या होता है 125। अब 130 माइनस 125 रिमाइंडर क्या होगा 5। अब रिमाइंडर 5 है और 5 लेस है 25 से, और 5 पे 25 का टेबल नहीं जाता। हम अगेन 0 नीचे लेके आएंगे, ये क्या बन जाएगा 50। अब 50 पे 25 का टेबल 2 टाइम्स जाएगा, बिकॉज 25 2 50। 50 माइनस 50 रिमाइंडर क्या होगा 0, और इसका हमारे पास क्वेश्चन क्या है 0.52। इट्स मीन 13/25 की जो डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म है वो क्या है 0.52। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लिया। आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 सॉल्व किए हैं, और बाकी इसके जो क्वेश्चन रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।